दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत रहस्यमयी और शक्तिशाली ग्रह की। हाँ, हम राहु महाराज की बात करने वाले हैं। वास्तव में ये ग्रह है ही नहीं, छाया ग्रह माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच के बिंदुओं द्वारा इनका प्रभाव दर्शाया जाता है। आज हम कुंडली के 1 से 6 भाव में राहु महाराज की उपस्थिति और उनके प्रभाव की बात करेंगे और कुछ उपाय भी यहाँ बताएंगे जो कि बहुत प्रभावी हैं और राहु महाराज से अच्छे फल उनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्त एक और बात, राहु महाराज का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ता है। जितने भी ब्रह्मांड में गैर कानूनी काम होते हैं उन सब कामों के लिए जिम्मेदार राहु होते हैं। छल कपट, धोखा, लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट पर भी राहु का पूरा नियंत्रण होता है। शेयर मार्केट में राहु फ्यूचर और ऑप्शन में बहुत प्रभाव डालते हैं। तो एक ऐसा ग्रह जो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से प्रभावित करता है, जो बहुत रहस्यमयी है, जो बहुत शक्तिशाली है, हम उसके कुंडली के पहले से 6वें भाव में उपस्थिति के प्रभाव और जो दुष्प्रभाव है उनके निराकरण की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जब राहु आपकी कुंडली के प्रथम भाव में उपस्थित रहें, ये प्रथम भाव होता है, ये आपकी आत्मा का भाव है, ये आपका भाव है, आपकी आंतरिक सोच का भाव है। और सही बात तो ये है कि ये मन का भाव है। और जब मन के भाव में राहु, जिन्हें कि वेदों में केवल सिर माना गया है क्योंकि उनको उनका धड़ सुदर्शन चक्र से श्री विष्णु भगवान ने अलग कर दिया था अमृत चोरी के आरोप में, तो राहु अमर हैं। परंतु जब आपके लग्न भाव में उपस्थित होंगे तो आपको बहुत प्रभावशाली और रहस्यमयी व्यक्तित्व का स्वामी बना देते हैं। आप विदेशों में बहुत प्रगति कर सकते हैं। आपका व्यवहार जोखिम भरा होता है। आपके पद और प्रतिष्ठा में उतार और चढ़ाव देखे जाते हैं। अहंकार यहाँ के राहु जरूर उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षा भी दे देते हैं। तो राहु महाराज के इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चांदी की चैन पहने या अपने हाथ में चांदी का कड़ा धारण कर लें। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगा दें। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु और गुरुवत लोगों तथा माता पिता का भरपूर सम्मान करें, सेवा करें, तो यहाँ पर राहु आपके लिए शुभ हो जाएगा। जय माता दी। अब हम बात करते हैं राहु के आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। तो चलिए दोस्तों, हम आपकी कुंडली में यदि राहु द्वितीय भाव में विद्यमान हैं तो क्या प्रभाव देते हैं इसकी बात करेंगे। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। जब राहु महाराज यहाँ बैठते हैं तो आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाती है। आप में धन कमाने की बहुत असाधारण क्षमता उत्पन्न हो जाती है, परंतु परिवार के साथ आपके संबंध थोड़े उतार चढ़ाव भरे होते हैं। परंतु यहाँ का राहु आपको गुप्त धन और संपत्ति भी दिलवा देते हैं, आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। यदि गुप्त धन और संपत्ति मतलब आप लाटरी में भी जीत सकते हैं, जुए में भी जीत सकते हैं, परंतु एक बात ध्यान से सुन लें, आर्थिक अस्थिरता। यदि आप 10,000 रुपये जीते हैं तो 20,000 रुपये हार भी सकते हैं। तो ऐसी आदतों को कभी नहीं अपनाएं। और यहाँ के राहु के जो थोड़े बहुत दुष्परिणाम हैं उन्हें दूर करने के लिए आप सोने या चांदी के बर्तन में पानी पी सकते हैं। व्यवहारिक रूप से सोना तो ठीक नहीं है, परंतु चांदी का गिलास लेके आप उसमें पानी पी सकते हैं। और जब रात को सो रहे हैं ना तो अपने सिरहाने वो चांदी का गिलास भर के रख लें और सुबह उस पानी को
पी लें। उससे पहले थोड़ा सा गुड़ या मिश्री का सेवन जरूर करें, क्योंकि यदि आपके सुबह की शुरुआत मीठे से होगी तो दिन भर आपको मीठा ही मीठा प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए तो कुछ क्या, पूरा दिन मीठा हो जाएगा। झूठ और अनैतिक तरीकों से धन कमाने की प्रवृत्ति त्याग दें। माता पिता का विशेष सम्मान करें तो राहु आपके लिए बहुत शुभ होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राहु का आपकी कुंडली में तीसरे भाव में उपस्थिति का प्रभाव। ये नेटवर्किंग का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, और एक शब्द में कहें तो ये पराक्रम का भाव है। जब तीसरे घर में राहु रहेंगे तो आपको पराक्रमी तो जरूर बनाएंगे। और वैसे भी मैंने बोला है 3, 6, 9, 11 उपचय भाव होते हैं। यहाँ पे जब राहु उपस्थित होते हैं तो अच्छे ही होते हैं, तो आपको बहादुर और जोखिम उठाने वाला बनाएंगे। आप चालाक होंगे, चतुर होंगे, परंतु छोटे भाई बहनों से आपका मतभेद होगा। विदेश यात्रा और डिजिटल वर्ल्ड में आप बहुत प्रगति करेंगे, परंतु आप में एक शॉर्टकट से धन कमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये तो कतई अच्छी बात नहीं है। गुप्त ज्ञान, तंत्र और मंत्र में आप बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। तो शॉर्टकट और भाई बहनों से मतभेद नहीं हो, इसके लिए हमें क्या रेमेडी की जरूरत है? तो आप सबसे पहला काम ये करें कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगा दें, फोटो लगा दें। शनिवार को काले तिल और सरसों का दान करें, और छोटे भाई बहनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और उनकी मदद करें, और किसी भी प्रकार की अनैतिकता को कभी नहीं अपनाएं। आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे दूसरे का दिल दुखे, तो राहु महाराज आपको छप्पर फाड़ के देंगे। जय माता दी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राहु महाराज यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में हैं। ये आपकी संपत्ति का भाव है, ये आपकी माता का भाव है, और कुछ लोग इसे कभी कभी प्राइमरी शिक्षा का भाव भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं यदि यहां राहु उपस्थित है तो थोड़े दुष्परिणाम ज्यादा प्राप्त होते हैं दोस्तों। माँ के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव होता है, आपका मन अशांत और बेचैन रहता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये भाव चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो आपका मन अशांत और बेचैन हो जाता है, और संपत्ति, वाहन, इसमें आपको कुछ असामान्य अनुभव होंगे, मतलब कुछ बुरे अनुभव होंगे। परंतु आप संगीत, फिल्म और मीडिया में बहुत इंटरेस्टेड होंगे और इस क्षेत्र में प्रगति भी करेंगे। पर यहाँ का राहु नशे की आदत भी डल जाता है, कुछ गलत आदतें भी उत्पन्न कर देता है। तो चिंतित ना हो, हम करते हैं ना उपाय। तो सबसे पहले घर में चांदी की कोई वस्तु जरूर रखें, या चांदी का कड़ा ही पहन लें। माँ का सम्मान करें और उनकी सेवा करें, उन्हें प्रसन्न रखें। अपने घर का उत्तर पूर्व देव स्थान होता है, उसे साफ और पवित्र रखें। मानसिक शांति के लिए आपको ध्यान, योग और अध्यात्म का सहारा जरूर लेना होगा। आप कहीं प्रवचन होते हैं, कहीं अच्छी बातें होती हैं, तो वहाँ जरूर जाएं। राहु आपके मन की बेचैनी को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि थोड़ा कम कर देंगे। जय माता दी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राहु आपकी कुंडली में यदि 5वें भाव में हो। विद्या बुद्धि का भाव होता है, संतान का भाव होता है। आपकी अनोखी चालाकियों भरी बुद्धि होगी, कूटनीतिक आप हो सकते हैं। शिक्षा में उतार चढ़ाव यहाँ का राहु जरूर करता है, और सट्टा और शेयर बाजार में भी आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और एक अच्छी बात आपको बता दूं कि आप शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में फ़ायदा भी ले सकते हैं। यहाँ का राहु आपके साथ खड़ा है। आपकी गुप्त विद्याओं और तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, और ये अच्छी बात है। तो शिक्षा में उतार चढ़ाव आ रहा है,
प्रेम संबंधों में धोखा भी मिल सकता है। इनसे बचने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले अपने घर के पूजा घर को लाल रंग से पुतवा दें या लाल चुनरियों से सजा दें। शिक्षा पे ध्यान दें, अनुशासन के द्वारा शिक्षा प्राप्त करें। जोखिम भरे फैसले कभी नहीं लें, मतलब इस पार या उस पार, ऐसा आप बिल्कुल कभी नहीं सोचें। और प्रेम संबंध में थोड़े से अपने साथी के प्रति आप ईमानदार रहें, अनैतिकता से बचें। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगा लेते हैं और रोज़ सुबह उसे जल दे के ओम सुभद्राय नमः का जप करते हैं तो यहाँ के राहु अच्छे हो जाएंगे। तो आपकी संतान भी अच्छी हो सकती है और आपकी शिक्षा भी अच्छी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जब राहु महाराज आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान हों। रिपु ऋण और नौकरी का भाव है ये। हाँ, ये भाव नौकरी का होता है, छठा भाव रिपु ऋण और नौकरी का भाव है। जब यहाँ पर राहु होंगे तो शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे। 3, 6, 9, 11 मैंने बोला ना उपचय भाव, तो यहाँ पर शत्रुओं पर आप हमेशा हावी रहेंगे। और रोगों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आप आईएएस और आईपीएस का एग्जाम भी पास कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं तो जुट जाइए, ये आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सफलता दिलवाते हैं, आपकी विदेश यात्रा करवाते हैं और विदेश में नौकरी में आपको बहुत सफल करते हैं। और आपकी ज़िंदगी में एकाएक बड़े परिवर्तन होते हैं। और दोस्तों, ये बड़े परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए परिवर्तन केवल सकारात्मक हो, ऋण और कर्ज का प्रभाव कम हो, बीमारी से बच जाए, उसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सब कुछ शुभ हो जाएगा। दूध में हल्दी मिलाकर पिएं। हल्दी एंटीबायोटिक होती है। जब आप दूध में हल्दी मिलाकर पिएंगे तो आपके शरीर की इम्यून पावर बढ़ेगी। घर में काले और सफ़ेद तिल रखें और ओम राम राहबे नमः का जप करें। दोस्तों, इस मंत्र से 2 फायदे हैं। एक, राम का नाम भी आ जाता है और राहु महाराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। और एक और बात, बेईमानी करने से बचें, झूठ नहीं बोलें। यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको कभी कोर्ट और कचहरी का मुंह नहीं देखना होगा। तो दोस्तों, ये थे प्रथम 6 भावों में राहु महाराज की उपस्थिति के प्रभाव और उपाय। हर जातक की कुंडली व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है। यदि आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अपने कैरियर की दिशा और दशा समझनी है, कर्मा अलाइनमेंट करवाना है कि किस दिशा में कर्म करें, और अपने घर के वास्तु दोषों को भी दूर करके सुख और समृद्धि प्राप्त करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें और आपको जरूर अभीष्ट की प्राप्ति होगी। जय माता दी।